अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में आप लोगों के लिए सेक्शन ए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेक्शन ए में जैसा कि आपको 3 विषय आते हैं। पहला आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड जो आता है वह आपका करेंट एजुकेशनल सिनेरियो आता है, और उसके बाद आपका जो आता है वह रीजनिंग होता है। तो इन तीनों को ही मिला करके कुल आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन 30 प्रश्नों में जो 3 विषय आते हैं, इन्हीं को मिला करके आज मैं आप लोगों के लिए सेशन लाया हूं, जो कि आपका सेशन है 9th सेशन है। ठीक है, 9वां सेशन आप लोग के लिए लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज के अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट सजेशंस आर पॉसिबल टू द स्टूडेंट टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ दियर मदर टंग। इट मीन्स छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। तो यहाँ पे 4 सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव है कि घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, या उपरोक्त सभी सुझाव जो आपको दिए जा रहे हैं वह आपको अपनाने होंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा, जैसे आपका आंसर बताने से पहले एक एग्जांपल देना चाहते हैं। जैसे आप कहीं भी कोचिंग में जाते हैं इंग्लिश स्पोकन के लिए, ठीक है, यानी कि आप यहाँ कहीं भी आते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको बोलते हैं कि जब भी आप इंग्लिश बोलिए उस समय आप भूल जाइए कि आप हिंदी भी जानते हैं। ठीक है, उस समय भूल जाइए कि आप हिंदी भी जानते हैं, तभी आप इंग्लिश कर पाएंगे। ट्रांसलेशन करना छोड़ दीजिए। तो वही सेम कंडीशन हम लोग का लागू होता है मातृभाषा में, कि अगर आप मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप बीच बीच में अन्य जो भाषा हैं उनका प्रयोग आपको नहीं करना है। जिस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि यू आर अ यंग टीचर, व्हाट विल यू डू टू इम्प्रेस द स्टूडेंट्स। यानी कि आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पे बीएड कर रहे हैं, ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं और किसी स्कूल में जाकर के आप 11th और 12th को पढ़ा रहे हैं, तो आपके और उनके उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो उस समय आप क्या करेंगे अपने स्टूडेंट को इम्प्रेस करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए। तो पहला आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप हम उम्र होने के कारण छात्रों की जो पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर आप ध्यान देंगे, अपने धनी होने का रौब डालेंगे, यानी कि आप अमीर हैं ये आप बताएंगे, हरदम सज सवर कर विद्यालय आएंगे ताकि जो अन्य विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ आकर्षित हो सकें, या फिर छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। यानी कि आप हिस्ट पुष्ट हैं और बॉडी बिल्डिंग आप करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो उससे आप डराएंगे। क्या करेंगे आप? तो सबसे उचित जो आंसर होगा, एज ए टीचर आप क्या हैं कि हम उम्र हैं उनके। क्या हैं आप? हम उम्र हैं। तो आप उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, ठीक है, व्यक्तिगत समस्याएं से हमारा क्या समस्या है कि जैसे जो नवयुवक लड़के होते हैं उनके अंदर कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, घर परिवार की प्रॉब्लम होता है, और भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उन समस्याओं को भी आप दूर करने की कोशिश करेंगे और उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट होंगे वो आप अपनी प्रॉब्लम जो होगा आपसे शेयर करेंगे और उस प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी बता सकते हैं उसका। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि इफ द स्टूडेंट डज नॉट सीम टू बी टेकिंग इंटरेस्ट इन द लेसन द टीचर शुड। यानी कि एक विद्यार्थी अगर पाठ में रुचि न लेता हो तो शिक्षक को चाहिए कि कक्षा से चला जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में लाकर के पाठ को रुचिकर बनाए, शिक्षण विधि को बदल दे और कक्षा में अन्य कार्य को आरंभ कर दे। हाँ, यहाँ कहने का प्रश्न का तात्पर्य क्या है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप में से मान लीजिए यहाँ पे 20 लोग लाइव हैं और 20 लोग लाइव हैं और 20 लोगों में से 5 लोग का मन यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है, 5 लोग का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करेंगे कि आप इसमें इंटरेस्ट लेने लगे, ठीक है। ऐसी चीज करेंगे कि आपका मन क्यों नहीं लग रहा, जैसे कोई चुटकुला बात करेंगे, है ना, या फिर कोई कहानी बताएंगे, या फिर कोई आपको मोटिवेट करेंगे हम, ताकि आप मोटिवेट होकर पढ़ाई करना शुरू कर दें। तो हम जो शिक्षण विधि यानी कि मेरी जो टीचिंग स्टाइल है उसको मैं बदलने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कि मैं कक्षा से चला जाऊंगा, मैं लाइव जो क्लासेस है उसको बंद कर दूंगा, या फिर जो भी दृश्य साधन है या फिर श्रव्य साधन है जैसे रेडियो हो गया या टीवी हो गया उसको खत्म कर दूंगा, है ना, उनका प्रयोग लाऊंगा। तो इन सब चीज़ों को नहीं करना, बल्कि हमें अपने टीचिंग जो मेथड है, टीचिंग स्टाइल है, उसको चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है।
प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि इफ सम स्टूडेंट्स क्वेरल एमंग देमसेल्व्स देन यू एज अ टीचर, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अधिक शक्तिशाली छात्रों को साथ देंगे या फिर कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, या इस पर ध्यान नहीं देंगे, या फिर उन दोनों समूहों में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे? तो क्या करने वाले आप, ये सिंपली आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आपकी क्लास में लड़ाई हो या आपके स्कूल में लड़ाई हो, दो बच्चों के बीच में, दो कह सकते हैं दो लड़कियों लड़कों के बीच में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दो समूह हैं, जो दोनों समूह में मान लीजिए ए नाम का लड़का है और बी नाम का लड़का है, अगर इन दोनों में क्या हो रहा है, फाइटिंग हो रहा है, तो आप सीधे जाइए दोनों को समझाइए, ठीक है, इसको भी समझाइए और इसको भी समझाइए, और समझाने के बाद क्या करिए, वहां पे उनकी फ्रेंडशिप कराने की कोशिश करिए कि उससे क्या हो कि उनके मन में जो द्वेष चल रहा है, जो उनका अंतर मन में द्वेष चल रहा है, वो खत्म हो सके एक दूसरे के प्रति। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि सब्जेक्टिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी वेल नोन, यानी कि छात्रों की जो विषयगत योग्यता है वह भांति भांति जाना जा सकता है परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। किसके द्वारा जाना जा सकता है? तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी योग्यता, किसी भी विषय योग्यता की छात्रों को जानने के लिए आप उसे विचार विमर्श करिए और आपको सारी चीजें मालूम चल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स, यानी कि शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा वातावरण रखना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, समय का पाबंद होना, या फिर अच्छा वक्ता होना। तो प्रश्न नंबर 6 में आपका जो सही आंसर होगा वह आपका डी होगा, यानी कि अच्छा वक्ता होना। अगर हम अच्छी तरह से आपको बता ना पाए, अच्छी तरह से इस प्रश्न को समझा ना पाए, तो फिर हमारा टीचर होना बेकार है, ठीक है, हमारा टीचर होना बेकार है। तो सबसे अच्छी जो चीज होती है कि एक टीचर में कि वह अच्छा वक्ता होना चाहिए, वह बोल सके, किसी भी चीज को समझाने में वह क्या हो, कह सकते हैं परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट, जैसे कि आप लोग एग्जांपल दे रहे हैं कि खान सर आप लोग सुने होंगे, तो खान सर क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से किसी भी चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, वह देसी भाषा में, देसी टोन में वह समझाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे उनके भाषा क्या करें, समझ सके। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन द क्लासरूम द टीचर शुड, यानी कि कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटने दे, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन सही होगा कि कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करने की कष्ट करे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि विच क्वालिटी डू यू कंसीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट, यानी कि कौन सा ऐसा गुण आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करने का, विनयशीलता का, आज्ञाकारिता का, या फिर परिश्रमी का? तो सही आंसर होगा आपका स्वतंत्र रूप से विचार करने का। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि सपोज अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास फॉरगेट्स हिज टेक्स्ट बुक एट होम, व्हाट विल यू डू इन सच सिचुएशन, यानी कि मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ाते हैं और आपका क्लास है कि जो स्टूडेंट है वह अपनी जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, वह घर पर भूल जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप स्वयं उसके लिए पाठ्य पुस्तक खरीदेंगे, या फिर आप अपनी जो भेज प्रति है उस छात्र को दे देंगे, या फिर आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या आप बिना कारण पूछे कक्षा में ही बांटेंगे? तो यहाँ पे क्या होगा? बांटेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होगा? डांटेंगे, ठीक है, क्या होगा आपका? डांटेंगे होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? तो प्रश्न नंबर 9 का सबसे उचित जो आंसर होगा वह यह होगा कि आप अपनी भेज प्रति जो है वह छात्रों को दे देंगे तुरंत। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि इफ देयर इज अ स्टूडेंट प्रॉब्लम इन योर क्लास हाउ विल यू रिएक्ट टू इट, यानी आपकी कक्षा में अगर छात्र छात्रा की समस्या है, छात्र छात्रा की समस्या यानी लड़के लड़की की समस्या है, तो आप इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करेंगे? प्राचार्य को सूचना करेंगे, अभिभावक को सूचना देंगे, मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे, या फिर सह शिक्षा को बंद कर देंगे? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे ताकि वह जो भी समस्या उसका सॉल्यूशन आप निकाल सके। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, या फिर गोवा? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी सही होगा, यानी कि कर्नाटक हमारे देश का पहला राज्य है जिसने की नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 को उसने लागू किया है, ठीक है, 2020। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट कोरोना सेफ स्कूल वाज स्टार्टेड, यानी देश का पहला कोरोना सुरक्षित स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया? पंजाब में, हरियाणा में, उड़ीसा में, या फिर असम में? तो सही आंसर होगा आपका हरियाणा में यह शुरू किया गया था।
प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में कितने वर्षों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 16 वर्ष में। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। हम लोग यहाँ पे अगर बात करें कि संविधान के बारे में पूछा हुआ, तो यानी कि यहाँ पे 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ एजुकेशन, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, किससे संबंधित है। तो ये आपका जो आंसर होगा वह बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, यानी प्राथमिक शिक्षा से। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि प्रश्न आकृति दिया हुआ, ये देखिए 4 यहाँ पे कितने दिए हैं, 4 एरो दिया गया है, ठीक है, इसमें 4 भी है, इसमें भी 4 है। अब ये यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसमें भी 4 है। अब देखिए यहाँ पे सिंपली हम देखेंगे कि ये एक लाइन है, यानी कि एक रेखा दिया है जो दोनों तरफ से बंद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली, ये नीचे आ गई, ठीक है, क्या आ गई, नीचे आ जाती है, ठीक। अब ये जब नीचे आ गई, ये वाले नीचे आए, तो ये वाला भी नीचे आएगी इसमें। तो अब ये वाला जो लाइन देखिए कि ऑप्शन में कौन सा जो है सबसे नीचे होगा, ठीक है, कौन सा सबसे नीचे होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी होगा, यहाँ पे देखिए ये लाइन वाला जो है ना, ये सबसे नीचे आ रहा, ठीक। और उसके बाद ये वाला देखिए किस कैसे नीचे आ गया, क्योंकि ये ऊपर है इसमें, ठीक है। तो जब ये सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, सी ऑप्शन, तो ये आपका जो मतलब इसमें क्या हो रहा है ना, एक एक लाइन जो ऊपर का लाइन है वो नीचे आता जा रहा, ऊपर का लाइन नीचे आ रहा, ऊपर का लाइन नीचे आ रहा, और सब आपस में एक दूसरे से बदल रहे हैं। बस यही आपका इसमें मेथड लगा हुआ है, और ऑप्शन नंबर जो सी होगा ऑप्शन का, वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए दिया हुआ है, प्रश्न आकृति दिया हुआ है, ठीक है। अब इस प्रश्न आकृति में आपको एनालॉजी का ये टेस्ट है। अब एनालॉजी मतलब आपको समझते हैं कि सादृश्यता परीक्षण, ठीक है। इसमें करना क्या है कि ये देखिए ये दोनों आकृतियां एक दूसरे से किस प्रकार से हैं, वही आकृति आपको इस दोनों में खोजना होगा, यहाँ पे कौन सा आपका आएगा। तो पहले हम इसको समझाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए जिस प्रकार से इसको हम बदल रहे हैं, तो ये वाला जो भाग है इसमें ये ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है, ये काला हो जा रहा है, और ये जो आकृति बदल रही है, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये ऊपर की तरफ ये इस प्रकार से खुला हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, ये इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इसमें 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं, ये इस प्रकार से जो है ये 4 है, लेकिन इसमें कितने हैं, 3 है। तो वही चीज हम लोग इसमें देखेंगे कि इसको हम जब पलटेंगे, यानी कि इसको टर्न करेंगे, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये इस तरह का मुंह है, तो हमारा मुंह किधर का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्योंकि ये इस तरफ का मुंह किया हुआ है, और इसमें 4 है तो इसमें 3 हो गया, और इस सब में ये आपका ब्लैक हो जाएगा, तो ये ब्लैक हो गया। तो सेम हमारा कंडीशन इसमें भी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 जो दिया हुआ है ये आपका है क्लासिफिकेशन से, यानी कि वर्गीकरण से, यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से एक जो ऑप्शन होगा वह 3 से अलग होगा। कैसे, इसमें देखिए अलग है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, बी है, सी है और डी है। इसमें देखिए कुछ लाइनें जो है इस प्रकार से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, यानी कि इन तीनों में क्या है कि 3-3 लाइन का यूज किया गया है, लेकिन डब्लू को बनाने में 4 लाइनों का यूज किया है। तो ये यहाँ पे हमारा कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका सही होगा, कि ये तीनों से अलग है। प्रश्न नंबर 18 जो दिया हुआ है यह आपका किससे दिया हुआ है, मिरर से दिया हुआ है, ठीक है, किससे दिया हुआ है, मिरर इमेज से दिया हुआ है। तो सिंपली देखिए मिरर इमेज में क्या होता है कि कुछ चीजें इसका मिरर में जब भी देखेंगे तो वो आपका उल्टा दिखाई देगा। तो कैसे, यहाँ पे देखिए ये आपका किस तरफ दिया हुआ है, ये भाग दिया हुआ है, और ये 2-3 चीजें दिया है जिनसे हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा मिरर हमारा होगा। तो सिंपली देखिए ये वाला जो भाग आपका है इसको हम देखेंगे तो ये इस साइड आना चाहिए, इस वाले साइड आना चाहिए। तो ये वाला भाग किसमें किसमें इस साइड आया होगा, तो ये देखिए आपका बी वाले में आ चुका है। कैसे बी में आया है, ये भाग यहाँ पे देखिए, और ये इस प्रकार से ऐड हुआ है, तो ये इस वाले में सी वाले में कुछ इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 5 ऐसे क्या है, यानी कि राइट साइड से किया हुआ, इसमें राइट साइड से है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, लेफ्ट से कर दिया है, तो उल्टा हुआ है ना। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 19 पे, और यहाँ पे हम लोग का जो प्रश्न है वह वाटर इमेज से, किसे है, आपका वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप लोग को प्रश्न पूछेगा। इसमें सिंपली आप यहाँ पे देखिए 4 खाना दिया हुआ है, एक में आपका डॉट डॉट दिया हुआ है, यहाँ पे इन दोनों में आपस में ये सामने आमने सामने जो है वो डॉट डॉट है, और ये मतलब कुछ बिंदु है। अब इसके बाद ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यही चीज हम लोग को क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो ये वाला जो भाग है आपका,
ये भाग जो है आपका क्या है, ट्राइंगल का है। तो अब ये भाग हम लोग का क्या हो जाएगा, बिंदु वाला। तो इसमें देखिए बिंदु वाला कौन सा भाग है आपका, तो यहाँ पे आपका ये वाला बिंदु वाला भाग है और ये वाला है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस वाले भाग में, ठीक है, सेकंड वाले भाग में देखिए तो आपका ये ऊपर का है और ये नीचे का है, ठीक है, ये ऊपर का ये नीचे का। अब जब ये उल्टा होगा इस प्रकार आएगा ना, तो ये नीचे होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए और ये भी नीचे। तो आपका सी ऑप्शन जो होगा इस प्रकार से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि प्रश्न आकृति दिया हुआ, ये प्रश्न आकृति है और ये आपको क्या करना है कि कागज को आपको मोड़ना है, ठीक है। क्या करना है आपको यहाँ पे जो कर सकते हैं पेपर फोल्डिंग है ना, तो पेपर फोल्डिंग से संबंधित आपका ये प्रश्न पूछा गया। तो पेपर फोल्डिंग जब करेंगे आप तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, तो सिंपली जब इसको आप मोड़ेंगे, यहाँ पे ये भाग दिया हुआ, अब इसको मोड़िए यहाँ पे। तो जब मोड़ेंगे तो ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला भाग जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। तो अब ये वाला भाग देखिए कहाँ पे मिल रहा है, तो ये केवल और केवल इसमें मिल रहा है, ठीक है। यानी जब इसको मोड़ेंगे तो ये क्रॉस का निशान हो जाएगा। तो क्रॉस का निशान किस में बनना है, डी में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर चुकी होंगी और अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आई होंगी, सेशन अच्छा लगा होगा, तो जरूर सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जो लोग भी इस सेशन में नए आए हुए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की अच्छी क्लासेस मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।